अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम वैली। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 रहेगा, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर करने की कोशिश करेंगे और उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट किए बिना ही हम इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव जो मैंने लिया है आपके लिए वो है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो कौन था जो कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट करता है। यस, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। हमें बताना है सोम प्रकाश एक न्यूज़पेपर है, इसको कौन स्टार्ट करता है। पहला ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सेकंड ऑप्शन दयानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन राजा राम मोहन राय, फोर्थ वन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ओके, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा सोम प्रकाश न्यूज़पेपर कौन लिखता है या कौन स्टार्ट करता है। यस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिया है कि अमिता सभा को बनाता कौन है। यस, राजा राम मोहन राय। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 3 4 लिए हैं, आप ऐसे ही ये याद रख लीजिएगा। और संस्कृत कॉलेज को कौन फाउंड करता है। यस, ईश्वर चंद्र। कौन करता है? ईश्वर चंद्र। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को अरबिंदो घोष फाउंड करता है। ओके, फोर्थ वन जो है वो है आदि ब्रह्मो समाज को फाउंड करता है देवेंद्र नाथ टैगोर। यस, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये आप डबल स्टार में रख लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सो नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है यस, कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। हमें बताना है कुका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कौन करता है। क्या गुरु राम सिंह करता है, क्या गुरु रामदास करता है, या गुरु नानक जी करता है, या गुरु गोविंद सिंह करता है। सो इसका जो आंसर आएगा कुका मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कौन करता है। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुरु राम सिंह। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लेसी। हमें बताना है कि जब बैटल ऑफ प्लेसी को फाउट किया जाता है उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल कौन था। ओके, पहला ऑप्शन मीर कासिम, सेकंड सिराजुद्दौला, थर्ड वन मीर जाफर, फोर्थ वन इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा यस वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सिराजुद्दौला ही था जो कि नवाब ऑफ बंगाल था। कब? यस, बैटल ऑफ प्लेसी में। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। यस, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन था जो कि फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा को प्रिसाइड करता है। क्या पीसी जोशी करता है, एनएन रंगा करता है, इंदुलाल याग्निक करता है, या स्वामी सजानंद। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। यस, स्वामी सजानंद ही था जो कि प्रिजाइड करता है फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ये आप याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जाम। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो है वो है गांधी जी इज चंपारण मूवमेंट वाज फॉर। जो गांधी जी एक मूवमेंट को स्टार्ट करता है जिसको हम शॉर्टली चंपारण कहते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो किसके लिए था। पहला पॉइंट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स, सेकंड मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी, थर्ड वन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फोर्थ वन द सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ऑफ हरिजन्स। हमें बताना है कि गांधी जी का जो चंपारण मूवमेंट था वो किसके लिए था। सो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यस, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ या प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स। ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ।
अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन था जो कि क्या करता है, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ को फाउंड करता है। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि वो कौन था जो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ को फाउंड करता है। क्या राज नारायण था, जयप्रकाश नारायण था, B.R. अम्बेडकर जी था या महात्मा गांधी था। इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी ही होता है जो कि ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ को फाउंड करता है या बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम जाएंगे। मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन, ये आप ट्रिपल स्टार में रख लीजिएगा, एग्जाम में बन सकता है ये क्वेश्चन कि मोपला रिवोल्ट एक रिवोल्ट था। यस, कब ये उठा था 1921 में, लेकिन कहाँ पे, किस जगह पे या किस स्टेट में? क्या आसाम में ये उठा था, क्या कश्मीर में, क्या केरला में या NWFP में? लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, केरला में ही क्या हुआ था, यस, मोपला रिवोल्ट टुक प्लेस हुआ था। ओके, कब, ये भी आप याद रख लीजिएगा, 1921 में। ओके, नेक्स्ट वन, the administrative consequences of the revolt of 1857 was transfer of power from, अब हमें बताना है जो रिजल्ट यस रिवोल्ट ऑफ 1857 से निकला था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस हमें बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आया था? फर्स्ट वन, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, सेकंड, ब्रिटिश क्राउन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, थर्ड वन, ईस्ट इंडिया कंपनी टू गवर्नर जनरल, फोर्थ वन, ब्रिटिश क्राउन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आपने पढ़ा होगा, हमें पता है जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, आफ्टर कुछ चेंजेस आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। क्या हुआ था? यस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो चेंज हुआ था, किस में? यस, टू द ब्रिटिश क्राउन। ये आप याद रख लीजिएगा। सो इधर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जाएंगे। Who among the following was not associated with the revolt of 1857? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो कौन था जो कि एसोसिएट नहीं था किसके साथ? रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ। ओके, पहला पॉइंट नाना साहिब, सेकंड बेगम हजरत महल, थर्ड वन खान बहादुर, फोर्थ वन महाराजा रंजीत सिंह। हमें पता है ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों एसोसिएट थे किसके साथ? यस, रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ही होता है जो कि एसोसिएट नहीं होता है किससे? यस, रिवोल्ट ऑफ 1857। सो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यस, महाराजा रंजीत सिंह। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। Who is the author of the book The Last Mughal, The Fall of a Dynasty, Delhi 1857? अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन था जिसने द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनास्टी बुक लिखी है। ओके, पहला ऑप्शन जो मैंने लिया है वो है जॉन क्रिकलैंड, सेकंड वन थॉमस विल्सन, थर्ड वन विलियम डल रिमाइल, फोर्थ वन साइमन डिग्बी या डिग्बाई। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, विलियम डल रिम्पल। विलियम डल रिम्पल ही था जो कि क्या करता है? यस, बुक लिखता है जिसका नाम द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनास्टी दिल्ली 1857 को लिखता है। ये आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ट्रिपल स्टार में रख लीजिएगा इसको। ओके, यस, क्या नाम था इस बुक का? द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनास्टी दिल्ली 1857। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम जाएंगे। The modern historian who called the revolt of 1857 is the first war of independence. हमें अब इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन था, वो कौन सा हिस्टोरियन था जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या कहता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपके लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन था जो रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या नाम देता है? यस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे।
वी.डी. सावरकर, सेकंड अशोक मेहता, थर्ड वन एस.एन. सेन, फोर्थ वन जो है वो है आर.सी. मजूमदार। ओके, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर वन वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ही था जो रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या कहता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट। अब हमें बताना है कि वो कौन सा शायर था या वो कौन सा पोएट था जो कि विटनेस था किसके लिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। या मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था किसने वो रिवोल्ट देखा था। ओके, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, क्या इकबाल था रहमतुल्लाह अलैह, ज़ौक़ था, या मीर तकी मीर था, या गालिब। ओके, लेकिन ये भी आप डबल ट्रिपल स्टार में रख लीजिएगा, एग्जाम में बन सकता है ये। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गालिब ही था जो कि विटनेस था, यस, किसके लिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। ओके, अब इसकी जो DOB है किसकी, गालिब की, वो है 1797 में क्या हुआ था, यस, किसकी पैदाइश हुई थी, गालिब की। और इसकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1869 में, और जो रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था 1857 में। सो सिंपली इसकी जो एज है वो इस रेंज में आती है। सो सिंपली रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने देखा है, किस पॉइंट ने देखा है, यस, गालिब ने देखा है। ओके, ऑब्जेक्टिव नंबर 14 की तरफ हम जाएंगे। 14 जो मैंने लिया है आपके लिए वो है, यस, द लीडर ऑफ बारदौली सत्याग्रह 1928 वाज। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है, बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, यस, ये हमें पता है, लेकिन अब हमें लीडर बताना है कि कौन सा लीडर था, उसका नाम क्या था जो कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का लीडर था। क्या वल्लभ भाई पटेल था, महादेव देसाई था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, या महात्मा गांधी था। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही था जो कि बारदौली सत्याग्रह का लीडर था, जो कि कब हुआ था, यस, 1928। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है आपके लिए इस लेक्चर सीरीज का वो है, Who among the following was the founder of सत्याशोधक समाज। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन सा फाउंडर था या कौन था किसका फाउंडर, सत्याशोधक समाज। क्या B.R. अम्बेडकर था, नारायण गुरु था, ज्योतिबा फूले था, रामास्वामी नायकर था। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि सत्याशोधक समाज का फाउंडर कौन था इनमें से। क्या B.R. अम्बेडकर था, नारायण गुरु था, ज्योतिबा फूले था, रामास्वामी नायकर था। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ज्योतिबा फूले ही था जो कि फाउंडर था किसका, यस, सत्याशोधक समाज का। ओके, और एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।